हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 23 सितंबर 2020 के लिए। और आज भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। पिछली जो वर्कशीट थी वो भी हमने किस पर पढ़ी थी? प्रायिकता पर ही पढ़ी थी, प्रायोगिक प्रायिकता पर। ओके, आपको ये वाला रूल अब अच्छे से लर्न हो गया होगा। जो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या होता है? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और बटे में कुल अभिप्रयोग, यानी जिसमें से हम उस घटना को ज्ञात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है कि एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया और एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पर एक ये सारणी जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सारणी है, ठीक है, ये वाली। इसमें दिखा रखा है कि जिसके पास कोई भी वाहन नहीं है वो ये 0 वाले हैं, जिनके पास 1 वाहन है, जिनके पास 2 वाहन है, जिनके पास 3 वाहन है, ठीक है। और जिनकी यहाँ पर आय दे रखी है 7,000 से कम आय वाले, 7 से 10,000 के बीच आय वाले, 10 से 13,000 के बीच आय वाले, और यहाँ 13 से 16,000 के बीच आय वाले, और 16,000 या इससे अधिक आय वाले, उनके लिए ये है आपका डेटा। ओके, हमें यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। वो सबसे पहले ज्ञात करनी है हमें आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास 2 वाहन हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से निकाला हुआ है। यदि हम ऐसे परिवार ले रहे हैं जिसके इसके अनुसार आय है, तो हम क्या देखेंगे कि हमें वही वाला देखना होगा कि जिसमें जो इनकी आय है वो 10,000 से 13 के बीच में हो, यानी कि ये वाली हम देखेंगे, ठीक है। तो इनके पास केवल 2 वाहन कौन से परिवार हैं? ये वाले हैं। तो इसका मतलब इससे जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा 29, ठीक है। तो अब हमें यहाँ मिल गया उन परिवारों की संख्या जो घटना E1 में आ रही है, वो है 29, और कुल परिवारों की संख्या कितनी है? हमारी 2400 है, ठीक। अब अगला हम देखते हैं। इसी तरह हमें निकालना है दूसरा वाला। दूसरे में हमसे पूछा है यदि प्रति माह 16,000 या इससे अधिक और उनके पास केवल 1 वाहन, 16,000 इससे अधिक और 1 वाहन, तो यानी कि ये वाला कॉलम आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 579 बटे में 2400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 193 बटे में 800, ठीक है। अब तीसरी प्रायिकता हमें क्या ज्ञात करनी है? तीसरी प्रायिकता है 7,000 रुपये प्रति माह से कम होना चाहिए और उनके पास कोई भी वाहन नहीं हो। तो ऐसे कितने परिवार हैं? ये वाला, ये 0 वाला था, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 2400, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सॉल्व किया गया है। अब अगला जो हमसे पूछा है वो है कि 13,000 से 16,000 के अंतराल में है आय और इसके पास 2 से अधिक वाहन हैं, ठीक। 13 से 16 वाले ये हैं और 2 से अधिक वाहन। 2 से अधिक वाहन कितने परिवारों के पास होंगे? यहाँ पर 25, ठीक। तो इसकी प्रायिकता जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी? 25 बटे में 2400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा ये 1/96। अब जो लास्ट हमसे पूछा है वो है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे? इन सभी को हमें जोड़ना होगा, जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो हमें देखना होगा कि 0 वाले, यानी कि जिनके पास 0 वाहन है वो ये हो गए, और जिनके पास 1 वाहन है वो ये सारे हो गए। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ गई हमारी 2062, और इससे कितने में से निकालना है? 2400 में से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1031 बटे में 1200। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले में 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए, ठीक है।
बीजों के कुछ थैले हैं हमारे पास, सब में से 50-50 बीज निकाल कर अंकुरित किए हैं हमने। अब हमारे पास देखिए 20 दिन बाद हर थैलों में से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे इस तालिका में दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है? उस थैले की प्रायिकता PE ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। हमारे पास कितने थैले हैं? हमें बतानी है थैलों की, हमें प्रायिकता बतानी है थैलों की। ठीक है, तो हम थैले वाला ही चेक करेंगे, यानी कि कुल अभिप्रयोग यहाँ पर कितने होंगे? 5, क्योंकि थैले हमारे कितने हैं? 5। ठीक है, और 5 थैलों में से हमें किसकी प्रायिकता बतानी है? कम से कम 40 होने चाहिए बीज अंकुरित। तो कम से कम 40 हो तो 40, एक थैला ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इसमें 40 से कम है। तो यानी कि ऐसे कितने थैले हैं हमारे पास? 4 थैले हैं। तो प्रायिकता क्या हो गई? 4/5। अब यहाँ एक क्रियाकलाप आपको दिया हुआ है, आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं इसको। अपने आसपास रहने वाले परिवार, रिश्तेदारों और जानकारों में जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी संख्या, उनकी उम्र के साथ एक तालिका लिखनी है। और अब 25 साल से कम उम्र के चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है जिसे आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है हमें करना है वो दिया हुआ है। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए, तो यहाँ पर कुल अभिप्रयोग कितने हो गए? 40। ओके, और कितने चौके लगाए हैं? 8। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर कि चौके नहीं लगने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। चौके नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये देखिए हमारे पास कुल अभिप्रयोग हैं 40। हमें बताने हैं कि हमें पता है कि कुल चौकों की संख्या है 8। ठीक है, पहले हमने क्या किया? चौकों की संख्या के साथ प्रायिकता हमने निकाल ली। वो कितनी हो जाएगी? 8/40। जब हमने इसको काटा तो ये आ गया हमारा 1/5, इसकी प्रायिकता आ गई। अब चौका नहीं लगने की प्रायिकता हमें बतानी है, तो चौका नहीं लगने के लिए इसको हमने ई बार से डिनोट कर दिया है। अब ये हमें पता है कि कोई घटना होने की और न होने की प्रायिकता मिलकर बनती है 1। ठीक है, ये रूल हमें पता है, हमने पिछली में जो हमारी वर्कशीट हुई है उनमें भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 1 - PE, और PE की जो हमने प्रायिकता भी निकाली है वो आ गई है हमारी 1/5, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये आ जाएगा ऊपर इधर, तो ये हो जाएगा 5 - 1/5। जब इसको घटाया तो हमारे पास आ गया 4/5। तो यानी कि चौका न लगने की प्रायिकता होगी 4/5। ओके, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है हमारे पास उदाहरण 2 की जो तालिका है, यानी कि ये वाली, इसमें उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या, अब की बार हमें थैलों के बारे में नहीं बताना है, अंकुरित बीजों की संख्या के बारे में बताना है। कितने थैले हैं हमारे पास? 5। ठीक है, हर एक में से कितने बीज निकाले गए थे? 50। और 40 से ज़्यादा जो संख्या वाले हैं वो कौन कौन से हैं? एक ये 48, एक ये 42 और एक ये 41। तो हमें इन तीनों की मिला के प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। और जो 49 हो उसके लिए प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 49 तो कहीं पर भी है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तो हमें फर्स्ट पार्ट की जो प्रायिकता निकालनी है वो कैसे है? ये देखिए, जो हमारे कुल अभिप्रयोग होंगे यहाँ पर वो कितने हो जाएंगे? 5 थैले हैं, प्रत्येक में से 50-50 निकाले गए हैं। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कुल बीज जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे 250। ठीक है, अब 40 से ज़्यादा अभी हमने देखा था कि कौन कौन से थे? 48, 42 और 41। जब हमने इनको जोड़ा तो आ गया हमारे पास 131। तो 40 से ज़्यादा बीजों की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 131/250। ठीक है, और जो 49 हों तो ऐसा तो कोई था ही नहीं जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हों, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।